गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू विवेकानंद सिविल सर्विसेज एकेडमी। ट्रिग्नोमेट्री हमारा चैप्टर चल रहा था, आज इसकी 5वीं क्लास है। लास्ट क्लास में हमने साइन स्क्वायर थीटा और उसकी फॉर्मेशन को चेंज करना सीखा था। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार हमारे। साइन स्क्वायर 2 3, अच्छा इसमें हमने क्या देखा था, जो आपके पास एंगल्स हमें गिवन है 2 4 6 8 10 अप टू 88 डिग्री, ये एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी में है। तो अगर हमें इसमें पता करना है कि टोटल कितनी टर्म्स हैं, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस। डिफरेंस मतलब ये जो आपका पहला वाला है ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी लास्ट टर्म है, दोनों का डिफरेंस निकालना है और इसमें से किससे डिवाइड करना है, इन टर्म्स में सेम डिफरेंस जो चल रहा है वो कितने डिग्री का है, और जो भी वैल्यू आती है उसमें +1 करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता चल जाएंगी। तो इसी को हम आगे की तरफ बढ़ाते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अप टू 89 डिग्री, बोलता है इसका सम क्या होगा, इसको फाइंड करो। अब हम यहाँ पर साइन को कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो हमें 90 का पेयर सर्च करना है। तो 1 डिग्री का पेयर किसके साथ बन सकता है, 89 डिग्री के साथ। 2 का पेयर किसके बनेगा, 88 डिग्री के साथ। दोनों का सम कितना हो जाएगा हमारे पास, 90 डिग्री हो जाएगा। अब टोटल टर्म्स कितनी है, यहाँ तो 1 से स्टार्ट हो रहा है और 89 तक जा रहा है, तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि हमारे पास टोटल 89 टर्म्स हैं। टोटल टर्म्स, कुल पद, टोटल टर्म्स कितने हो गए अपने पास, 89 टर्म्स हो गई। तो पेयर तो हमारे पास केवल दो दो टर्म्स ही बनाती, तो एक टर्म तो बचेगी। तो वो जो मिडिल टर्म होगी वो कौन सी होगी, मिडिल टर्म, मध्य पद कौन सा होगा, वो हमारे पास होगा 89 + 1/2 हाफ, और ये मिलेगा 45 डिग्री वाला। और साइन 45 डिग्री की होती है वैल्यू हमारे पास 1। अब यहाँ से हर दो टर्म मिलकर एक बनाती है, तो टोटल 89 टर्म में से मिडिल टर्म वाली आपके पास 45 डिग्री है। इसके अलावा 44 टर्म्स इस तरफ हैं और 44 टर्म्स ही इस तरफ हैं। तो ये 44 और 44 टर्म मिलकर के दो दो का पेयर बना करके कितना बनेगा, 44 प्लस साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री, साइन 45 की वैल्यू 1/√2 होती है, और आप अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास बनेगा प्लस में हाफ, आंसर आएगा 44.5। ये हमारा आंसर होगा। एक और देखिए, हमारे पास लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 20 40 50 और 70। यहाँ हम चेक करते हैं, हमारा 20 70 के साथ में पेयर बना करके 1 बना सकता है, और 40 जो है वो 50 के साथ में पेयर बना करके 1 बना सकता है। तो टोटल 4 टर्म्स है, तो 1 + 1, आंसर कितना आएगा 2। एक छोटा सा इसमें आपको कन्वर्जन वैसे ही बता देता हूँ। साइन ने अपने पास 50 डिग्री रख रखा है, तो बाकी का वो कॉस को दे देगा और 40 डिग्री हो जाएगा। साइन ने अपने पास 70 डिग्री रख रखा है, तो बाकी का 20 डिग्री वो कोस को दे देगा और वो बन जाएगा कॉस स्क्वायर 20 डिग्री। अब देखो साइन स्क्वायर 40 + कोस स्क्वायर 40 की वैल्यू 1 हो गई, ऐसे साइन स्क्वायर 20 + कोस स्क्वायर 20 की वैल्यू 1 हो गई, और 1 + 1 अपने पास आंसर कितना बना, 2 बना। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब इसको एक बार आप देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करो और एक बार कोशिश करो आप, फिर इसके बाद देखना कि कितना हमारे पास हम बना सकते हैं। पेयर ऐसा सर्च करते हैं हम जिससे कि वो 90 बन जाए। तो आप ये देखो, आपका 5 डिग्री किसके साथ पेयर बनाएगा, 85 डिग्री के साथ। ये वाली टर्म हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा अलग रखते हैं, और अलग इसलिए रख रहे हैं क्योंकि साइन स्क्वायर 90 डिग्री की वैल्यू भी हमें पता है। साइन 90 हमारे पास 1 होता है, स्क्वायर करोगे 1 ही रहेगा। अब यहाँ पर टर्म्स कितनी है, आप इस एपी को थोड़ा ध्यान से देखना, 5 10 15 20, और ये टर्म्स हमारे पास चलती जा रही है, और लास्ट कहाँ तक हमने कंसीडर किए, प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री हमारे पास अलग से है, इसको एक तरफ रखते हैं। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस, डिफरेंस 5 है, +1, इतनी तो हमारे पास टर्म्स बनेंगी। प्लस बाहर अपने पास एक साइन स्क्वायर 90 है, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1 स्क्वायर वैल्यू 1 ही रहेगी। चलिए 85 - 5 किया, 80 बना, 80 आप 5 से डिवाइड करोगे, 5 16, 16 + 1 17, 17 टर्म्स हमारे पास यहाँ से मिलेंगी।
और इन 17 टर्म्स में से दो दो टर्म मिलके तो हमारे पास हाफ हो जाएगा। 17 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 8 17 टर्म से ना मिडिल में साइन स्क्वायर 45 डिग्री मिलेगा, साइन स्क्वायर 45 डिग्री मिडिल में मिलेगा। और एक प्लस ये वाला चल रहा है। अब आप ये देखो, ये हो गया मेरे पास 8 और ये मेरे पास साइन 45 की वैल्यू हाफ होती है, और 1 + 1 मेरे पास साइन स्क्वायर 90 का है, 8 9, और फाइनल आंसर आएगा मेरे पास 9.5, 9.5 हमारा आंसर बनेगा। ठीक है, चलो अगले पे आ जाओ। नेक्स्ट, साइन स्क्वायर 5 6 7 8 86 तक जा रहा है और बोलता है कितनी टर्म्स है अपने पास, और इन सबको मिलाना है और अपने पास आंसर बनाना है। ठीक, एक मिनट थोड़ा सा करेक्शन कीजिएगा, इसके अंदर एक छोटा सा करेक्शन अपन करेंगे, फिर उसके बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, साइन स्क्वायर 85 डिग्री, या तो उधर करेक्शन कर लें या इधर करेक्शन कर लें, दोनों में से कोई सही करेक्शन तो करना ही पड़ेगा। इस पूरे की वैल्यू अपन से पूछता है कि ये कितना हमारे पास बनेगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन अप टू साइन स्क्वायर 85 डिग्री। देखो 5 डिग्री हमारा 85 डिग्री के साथ में कैलकुलेट होगा, और टोटल अपने पास टर्म्स जो भी होगी वो उतनी बनेगी, पर ये दोनों मिलकर तो 1 बनाएंगे। ऐसे ही 6 जो है 84 के साथ में, मतलब 84 डिग्री के साथ में मिलकर के एक टर्म बनाएगा और उसको 1 बनाएगा। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, 5 6 7 अप टू कितना 85 की टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। आप ये देखो, अगर मेरा 1 से स्टार्ट होता तो 1 2 3 4 5 और 85 तक जाता, टोटल 85 टर्म होती। 85 में से मेरे पास शुरू के 4 नहीं है, तो मैं भी 4 हटा देता हूँ, टोटल 81 टर्म्स आ गई, वही काम करेगा। अब अगर आप इसको एपी से निकालोगे तो भी यही होगा, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 1, और हमारे पास कितना चल रहा है +1। 80 85 में से 5 घटाया 80 आया, 80 में 1 जोड़ा तो कितना आया 81 पद मुझे मिले। और यही हमने यहाँ से सीधा सीधा भी काउंट कर लिया, क्योंकि अभी तो डिफरेंस हमारे पास 1 ही है। तो 5 से लेकर 85 तक टोटल 81 टर्म से 81 में मिडिल में मुझे 85 मिलना है, सॉरी 45 मिलना है। तो साइन स्क्वायर 45 डिग्री मेरे पास है, 85 और 5 को जोड़ा 90, 90 का आधा किया तो 45 हो गया, और बाकी के 44 सॉरी 40 पद मेरे पास इस तरफ है। 81 वाला एक टर्म तो ये हो गई, 80 बचे तो 40 पद इधर है और 40 पद इधर है, तो 40 40 पद जुड़ करके सिंगल सिंगल टर्म बनाएंगे, मेरे पास 40 ही हो गया, प्लस साइन स्क्वायर 45 मतलब 1/√2 और इसका होल स्क्वायर, आंसर आएगा 40.5। 40.5 मेरा आंसर होगा, और 40.5 मेरे पास लिखा है ऑप्शन नंबर 3 में। थोड़ा करेक्शन था, इसको मैंने लिखा हुआ है, वहाँ वैल्यूज खाली 1 2 3 4 की ही लिखी हुई थी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब इस टर्म को आप करके बताइए कि इसका आंसर कितना हमारे पास बनेगा। सेम अभी तक जो भी किया है बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। 5, अच्छा कहीं पे डॉट 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 नहीं जा रहा है तो लिमिटेड टर्म्स है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म है। इस मिडिल वाली के बारे में मुझे सब कुछ पता है, इसका मान हाफ होता है। कितना बोलता है, हाफ। 5 और 85 मिलकर कितना बन गया 1, 25 और 65 मिलकर 90 हो गया, ये भी कितना हो गया 1, और इसमें कितना जोड़ना है आधा, आंसर आएगा 2.5। 2.5 हमारा आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। आगे देखिए 10 20 30, ये मैं आपको एक बार पहले ग्राफ से बता देता हूँ, उस वैल्यूज को थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, फिर इसको डिटेल में भी मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से ये बना सकते हो। हमारे पास साइन थीटा और कॉस थीटा दो ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज हैं जिनकी वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करती है, कभी भी इस इंटरवल से बाहर नहीं जा सकता है। ठीक है, तो जैसे अगर हम देखें कि साइन का ग्राफ कैसा होगा और कॉस का ग्राफ कैसा होगा, तो ये मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन जो मेरी नंबर लाइन होती है वो,
ये मेरा वर्टिकल लाइन, यहाँ पर मैंने हाईएस्ट वैल्यू जो ड्रॉ करी है, हाईएस्ट वैल्यू जो साइन की हो सकती है वो +1 है। आपने जब ग्राफ बनाया होगा, टेबल बनाई थी हमने, तब 0 to 90 डिग्री वैल्यू लिखा था, वो मेरे पास हाफ था। मैं 0 to 180 डिग्री तक उसको खींच देता हूँ और ये मेरे पास -1 है। एक वैल्यू मेरे पास 90 डिग्री है, एक वैल्यू मेरे पास 180 डिग्री है, एक 270 है और लास्ट वन दैट इज 360 डिग्री। अगर मैं साइन थीटा का ग्राफ बनाता हूँ तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है। साइन 80 वापस 0 हो जाता है और 270 मेरे पास -1 हो जाता है। अगर इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो वो कुछ इस तरह से बनेगा। 0 से लेकर 180 डिग्री, आपने क्या कहा था, जो हमारे पास फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट होता है दोनों में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है, और जो तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट होता है दोनों में साइन की वैल्यू नेगेटिव होती है। और यहाँ पे बिल्कुल फिक्स डिफरेंस चल रहा है, 10 20 30 40 50 60। 0, 180 और 360, इन तीन पे साइन की वैल्यू 0 है। अगर इसका आधा पार्ट 0 से लेकर 180 डिग्री तक पूरा पॉजिटिव है और 180 से लेकर के 360 तक नेगेटिव है, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो गए, तो सारी वैल्यू कैंसिल हो गई। आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। हमारे पास ग्राफ था, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, इसमें साइन पॉजिटिव था, इसमें साइन पॉजिटिव था, इसमें नेगेटिव था, इसमें नेगेटिव था। 0 से 180 तक सारी वैल्यू पॉजिटिव, 180 से के बाद से 360 तक सारी वैल्यू नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव से दोनों नेगेटिव कट गए। आंसर कितना आया? 0 आया। अब एक साइन 360 की वैल्यू 0 होती है, मैं 360 को हटा दिया, 305 डिग्री 350 डिग्री की बात करते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखना, साइन 350 डिग्री और साइन 350 डिग्री को लिखा जा सकता है साइन 360 - 10 डिग्री। अब कटता कैसे है, कैंसिल कैसे होता है, वो वैल्यू मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। 360 कहता है मुझ में से चाहे कुछ भी घटा लो चाहे कुछ भी जोड़ लो, मैं इस साइन को चेंज नहीं होने दूंगा। ये मेरी ओरिजेंटल लाइन है, इस लाइन में आप कुछ भी जोड़िए कुछ भी घटाइए, मैं कभी भी इस एंगल को, इस रेशियो को नहीं बदलने दूंगा, तो साइन का साइन ही रहेगा। चौथे क्वाड्रेंट में गया 350 डिग्री और चौथे क्वाड्रेंट में 350, साइन माइनस होता है, तो ये हो गया माइनस साइन 10 डिग्री। पहला वाला प्लस का साइन 10 डिग्री था और 350 का मतलब है माइनस का साइन 10 डिग्री, दोनों कैंसिल हो गए। ऐसे ही 20 डिग्री किससे कट जाएगा? 340 डिग्री से कट जाएगा, वो भी मैं आपको इस काट के दिखाता हूँ। साइन 340 डिग्री, 340 डिग्री मेरे पास वापस से गया फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये मेरे पास हो गया माइनस का साइन, और 340 को मैं लिख सकता हूँ 360 - 20 डिग्री, और 360 में से कुछ भी घटा लो या कुछ भी जोड़ लो वैगेड, ये साइन नहीं बदलेगा, ये हो जाएगा माइनस का साइन। और कितना डिग्री हो गया? थीटा है 20, अब प्लस का 20 माइनस के साइन 20 से कैंसिल हो जाएगा 0। इस तरह से सारी वैल्यूज कैंसिल हो जाती हैं। ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका और ये तीसरा तरीका, ध्यान रखिएगा। ऐसा का ऐसा ही कॉस के साथ में भी होता है, बस कॉस का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है। कॉस 0 की वैल्यू मेरे पास 1 होती है, तो ये इस तरह से जाता है, और कॉस 180 की वैल्यू भी 1 होती है। कॉस कहाँ गया ये मेरे पास कॉस, सॉरी सॉरी साइन की ग्राफ पे बना दिया। मेरे पास कॉस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, कॉस 180 की वैल्यू -1 होती है, मैक्सिमम यहीं तक जा सकता है, और कॉस 270 की वैल्यू वापस से +1 हो जाती है। तो आप ये देखो, ये आधा और ये आधा ऊपर बना हुआ है और बाकी का आधा नीचे बना हुआ है। ऊपर की पॉजिटिव वैल्यू ने नीचे की नेगेटिव वैल्यू दोनों आपस में कैंसिल हो जानी है और उसकी वैल्यू भी 0 हो जाएगी। वो कॉस के लिए है ना। यस, यहाँ पे बात करते हैं कन्वर्जन वाला, हमारा जो चल रहा था उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम सारी की सारी। आप ये देखो, बोलता है sec 6a इक्वल टू कोसेक a -29 डिग्री, और यहाँ पे आपको हमेशा ऐसा गिवन होगा, अगर नहीं गिवन है तो फिर आंसर बहुत सारे हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा अंडरस्टूड है कि ये जो भी एंगल है सब एक्यूट एंगल है, सारे के सारे कैसे कोण है? न्यून कोण है। आपसे ए की वैल्यू पूछ रहा है,
सेक 6a, सेक किस में कन्वर्ट होता है? कोसेक में, 90 माइनस थीटा करके। तो जो मेरे पास सेक 6a लिखा हुआ है मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ, कोसेक 90 माइनस 6a, सॉरी 6a। तो अब इसको आप कन्वर्ट करोगे ना वापस ये मिल जाएगा, क्योंकि 90 कहेगा मैं इसको बदलूंगा और बदल के किस में लिखूंगा? सेक में। तो सेक थीटा यानी सेक 6a में लिख सकता हूँ। और ये किसके इक्वल है मेरे पास? कोसेक, कोसेक a माइनस 29 डिग्री। दोनों तरफ कोसेक वैल्यू आ गई, और दोनों ही अगर कोसेक की वैल्यू है मतलब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। दोनों तरफ कॉस इनवर्स लेते हैं तो मेरे पास कोसेक और कोसेक हट जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा, कोसेक से कोसेक कटता नहीं है, हटता है। और हटता भी क्या है? कोसेक इनवर्स लेने पर हटता है ना। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात है ये थोड़ी। तो दोनों तरफ कोसेक इनवर्स लिया तो कोसेक हट गया, मैंने दोनों के एंगल को कंपेयर किया और मुझे मिला 90 माइनस 6 से, और दूसरी तरफ मिला a माइनस 29। -6 से इधर जाएगा, प्लस का 6 से होगा, और -29 इधर आएगा, ये भी प्लस होगा। 90 में प्लस किया 119, और ये हो गया 7a। 17 सत्ते 119 होता है, a की वैल्यू मेरे पास आएगी 17 डिग्री। तो जो हमसे एंगल पूछा गया था उस a की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 17 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से जो भी क्वेश्चंस हमारे स्टार्ट होते हैं या तो कन्वर्जन वाले होंगे, या फिर जो हमने 0 to 90 डिग्री टेबल बनाई है उसमें सबसे ज़्यादा हेल्प करने वाला हमारा एंगल है 45 डिग्री। साइन 45 और कॉस 45 दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/√2। ऐसे tan 45 डिग्री और कोट 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है 1/1। सेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री दोनों की वैल्यू सेम होती है √2 एंड √2। तो 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। बोलता है साइन दिस वन, अच्छा यहाँ करेक्शन था थोड़ा, मैं बता देता हूँ, ये माइनस का साइन है, ठीक है। तो साइन 5x माइनस 40 डिग्री इक्वल टू कॉस 5y प्लस 40 डिग्री। बोलता है एंगल x प्लस वाई की वैल्यू कितनी होगी। यहाँ ये ध्यान रखिएगा, इसने लिखा नहीं पर मैं बता देता हूँ, x प्लस वाई इज अ एक्यूट एंगल, दिस विल बी लेस देन 90 डिग्री। एक न्यून कोण आपको मिलेगा, ऐसा होता है। साइन और कॉस दोनों कब बराबर होते हैं? अगर एक्यूट एंगल हो, मतलब 0 से 90 डिग्री के बीच में दो कोण हैं और दोनों आपके पास बराबर हैं, इसका मतलब वो कितना होगा? 45 डिग्री होगा। एक तो तब समान वैल्यू देते हैं, या फिर अगर मैंने इधर साइन 30 लिया है ना तो इधर मैं कॉस 60 लूंगा, तब दोनों वैल्यू मेरे पास बराबर होगी। क्योंकि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल होता है? कॉस 60 डिग्री के इक्वल होता है। किसके होता है? कॉस 60 डिग्री। तो साइन और कॉस कब कब बराबर दे सकते हैं? 30 60, 60 30, 45 45, 0 90, 90 0, इस तरह से कोई सा भी हो सकता है। अब हमें क्या पता किस पे बराबर है, तो क्या करें? साइन किस में चेंज होता है? कॉस में। तो मैं ये जो मेरे पास एंगल गिवन है इसको मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉस 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है मेरे पास? 5x माइनस 40 डिग्री, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? कॉस 5y प्लस 40 डिग्री। अब अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था अगर दोनों एंगल आपस में इक्वल है, ये वाला कॉस ये इस वाले कॉस के इक्वल है और दोनों एक्यूट एंगल है, तो दोनों के एंगल को कंपेयर करते हैं, दोनों तरफ कॉस इनवर्स ले लेते हैं। जैसे ही आप कॉस इनवर्स लोगे तो दोनों कॉस हट जाएगा, केवल एंगल बचेगा। इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, माइनस को अंदर भेजिए, ये मेरे पास होगा 90 माइनस 5x प्लस 40 डिग्री इज इक्वल टू 5y प्लस 40 डिग्री। मेरे पास 40 डिग्री से 40 डिग्री कट गया, माइनस का 5 इधर आया, प्लस का 5 हुआ, 5 मेरा कॉमन है, द वैल्यू इज x प्लस 5 जो मुझे फाइंड करना है एक्चुअल में, एंड दिस इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्या 5 से 90 कट सकता है? 18 पंजे 90, और जो एक्यूट एंगल मेरे पास था x प्लस वाई, उसकी वैल्यू कितनी आई? 18 डिग्री। 18 डिग्री मेरे पास आंसर बनेगा। ठीक है क्या ऑप्शन में? यस, फर्स्ट वन, पहला ऑप्शन ही मेरा आंसर होगा। यहाँ कन्वर्जन हमारी हर तरह से मदद करने वाला है, इसको ध्यान रखिए।
और काफ़ी बार हमने इसको सीख लिया है कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अगले पर आ जाइए। अब इसको आप करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी ही हमने कन्वर्ट किया है साइन और कॉस। कॉस को मैं साइन की फॉर्म में चेंज करता हूँ और कॉस को लिख सकता हूँ साइन 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 3 अल्फा, किससे इक्वल है साइन अल्फा माइनस 22 डिग्री। दोनों साइन है, दोनों तरफ साइन इनवर्स लो, मेरे पास ओनली एंगल बचेगा। 90 डिग्री माइनस 3 अल्फा इक्वल टू अल्फा माइनस 22 डिग्री। -3 इधर आकर के प्लस का 4 अल्फा होगा, -22 इधर जाकर के 112 डिग्री होगा। डिवाइड दिस बाय 12, 4 दूने 8 और 4 अट्ठे 32। तो जो एंगल अल्फा है वो हमारे पास कितना है 28 डिग्री है। तो ये अल्फा इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब कि 3 अल्फा 90 से छोटा है, तो एक्यूट एंगल मेरे पास बनेगा। ठीक है, यहाँ तक बराबर है। दूसरा, आप यहाँ पर से वैल्यू रख रख कर भी देख सकते हैं। जैसे मैं 29 यहाँ पर रख लेता हूँ, तो 29 डिग्री की वैल्यू 29 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक बार बाय ऑप्शन भी देख लो भैया, है ना। बाय ऑप्शन क्या होगा, यहाँ से मैं 29 डिग्री यहाँ पे रख लेता हूँ, 90 में से 3 घटाए 87, तो कोस 87 डिग्री मेरे पास यहाँ पर बचा। कॉस 87 डिग्री मेरे पास बचा। अगर कॉस ने 87 अपने पास रख रखा है, तो इधर मेरे पास जो साइन की वैल्यू आएगी वो साइन 3 डिग्री आनी चाहिए। रख कर देखते हैं, अगर 29 माइनस 3 किया तो ये तो मेरे पास साइन 7 डिग्री आया, और दोनों का सम तो 90 हो ही नहीं रहा। मतलब पहला वाला जो ऑप्शन लगाया ना मैंने वो गलत है। अगर मैं जो अपने आंसर आया है वो 28 लगा के दिखाता हूँ, फोर्थ वाले ऑप्शन से 28 के प्लेस पर यहाँ पर रखा, तो ये मेरे पास टोटल कितना बन गया कॉस 84 डिग्री। कितना हो गया 84 डिग्री। अगर कोस ने अपने पास 84 रख रखा है, तो बाकी का 6 डिग्री साइन के साथ आना चाहिए। मैं यहाँ 28 रखता हूँ और माइनस करता हूँ, 28 माइनस 22 कितना हो गया साइन 6 डिग्री। बोलो क्या बन रहा है क्या, कॉस ने अपने पास 84 रखा तो बाकी का साइन को देगा 6 डिग्री, बन गया ना बराबर। मतलब हमारा जो फोर्थ वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल सही था। बाय ऑप्शन भी किया जा सकता है। हाँ, यहां से थोड़ा इसको देखिएगा। बोलता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 cos 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा क्या होता है भाई, कॉस चेंज होगा साइन में, साइन थीटा के बराबर है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है कॉट थीटा। तो एक बार जरा इस पे ध्यान देते हैं। जो हमें फाइंड करना है दैट इज कॉट थीटा, एंड कॉट थीटा कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब हमें कहीं से कॉस बटा साइन की वैल्यू मिल जाए तो बड़ा काम हो जाएगा। कॉस को मैं साइन में कन्वर्ट कर देता हूं, और ये टर्म मेरी कुछ इस तरह से दिखेगी कि मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ये किसके इक्वल है √2। कॉस मेरा कन्वर्ट हो गया साइन में 90 की वजह से, क्योंकि 90 कहता है मैं इसे बदल के रखूंगा साइन थीटा। ये भी साइन है, ये भी साइन है, दोनों साइन को एक तरफ लेकर जाइए। ये आपका साइन थीटा इधर आएगा, माइनस होगा, दोनों में साइन कॉमन आ जाएगा। ये हमारे पास हो गया कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 माइनस 1। क्योंकि मैंने यहाँ से साइन थीटा कॉमन ले लिया है, क्योंकि मुझे उस तरफ भेजना है। उस तरफ भेजने से मैं इसको कॉस बटा साइन की फॉर्म में लिख सकता हूँ, और कॉस बटा साइन मेरे पास क्या होता है कॉट थीटा होता है, जो कि मुझे रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में मुझे पूछा गया है √2 माइनस 1। ये हमारा आंसर, और ये मिलेगा ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बराबर, यहाँ तक सब बढ़िया चल रहा है ना। तो ये सारे क्वेश्चन जो भी अपन अभी कर रहे हैं ये सब कन्वर्जन वाले हैं ना, ध्यान रखिएगा। यहाँ से ये टेबल स्टार्ट होती है। आपको टेबल के अंदर ऐसा सर्च करना है कि ये दोनों एंगल सेम हो टेबल के अंदर, और आप वैल्यू रखो और दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाए 1 आ जाए। तो tan 0 और cot 0 की वैल्यू टेबल में देखो,
फिर टेन 30 और कोस 30 देखो, टेन 45 और कोस 45 देखो। जब आप ऐसा देखोगे ना तो आपको ऐसा पता चलेगा कि अगर मैं थीटा के प्लेस पर 45 डिग्री रख दूं, अब चूंकि हमने एक बार टेबल बना लिए तो वैल्यूज हमें पता होनी चाहिए। काफी सारे क्वेश्चन शुरू के 15-20 क्वेश्चन अपन ने किए हुए। तो थीटा के प्लेस पर मुझे 45 डिग्री रखने पर टेन 45 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री इसको सेटिस्फाई कर रहा है, और दोनों की वैल्यू 1+1 होकर के कितनी बन रही है 2। यहाँ से मुझे एंगल की वैल्यू पता चल के मेरा एंगल कितना है 45 डिग्री, जो मुझे रिक्वायर्ड है उसके अंदर रख देता हूँ। टेन 45 डिग्री की पावर 7 प्लस कॉट 7 45 डिग्री कितना होगा पूछा गया है। 1 की पावर आप कितने भी लगाओ क्या फर्क पड़ेगा, आंसर कितना आएगा 2 ही आएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही। यहाँ इन आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये टेबल्स हमारी बहुत बड़ी मदद कर रही है। जहाँ नहीं करेगी वहां पे कुछ ना कुछ आपको ऐसा करना पड़ेगा। जैसे टेन और कॉट को हटाने का सबसे बढ़िया तरीका होता है दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि टेन थीटा और कॉट थीटा मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाता है 1। ऐसे कहीं अगर आपको साइन थीटा और कॉस थीटा रिमूव करना हो तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ने पर वो 1 हो जाता है। तो उसको एलिमिनेट करने का तरीका स्क्वायर करके जोड़ने वाला। ठीक है, अच्छा ये वापस से कन्वर्जन ही हो गया हमारा। यहाँ इसका आंसर नहीं दिया हुआ भाई, थोड़ा सा करेक्शन इसको देखना आप, है ना। चलो मैं बता देता हूँ। साइन किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में कन्वर्ट होता है। अभी यहाँ से हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई बराबर कॉस एक्स प्लस वाई, ये दोनों एंगल कैसे हैं, सेम है, दोनों कोण सेम है। तो चलो वापस टेबल के पास। क्या साइन 0 कोस 0 बराबर होता है, नहीं। क्या साइन 30 कॉस 30 बराबर होता है, बिल्कुल नहीं। लेकिन मैंने कहा था साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री कैसा होता है, बिल्कुल इक्वल होता है। यहां से हमें क्या पता चला, थीटा मतलब कि ये एंगल जो है एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री। केवल 45 डिग्री रखने पर ही दोनों की वैल्यू बराबर होगी, अदरवाइज दोनों की वैल्यू अलग अलग एंगल पर बराबर होगी। एक 30 होगा तो दूसरा 60 लेना पड़ेगा, एक 60 होगा तो दूसरा 30 लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ हम बाउंड है, यहाँ भी एक्स प्लस वाई और ये भी एक्स प्लस वाई, दोनों वैल्यू कैसे लेनी है, सेम, केवल 45 पे मिलेगी। तो अगर मैं यहाँ पे 45 रख देता हूँ तो दिस विल बिकम कॉट 2 इंटू 45 डिग्री, मेरे पास बन गया कॉट 90 डिग्री, कॉट 90 डिग्री। अब आप ये बताओ कॉट 90 डिग्री कैसे निकालें, cos 0 बटा साइन 0, सबसे बढ़िया है ना। cos 0 डिग्री बटा साइन 0 डिग्री। अब cos 0 कितना होता है, सही तो लिखा ना, सॉरी सॉरी 0 लिख दिया 90, सॉरी गलत लिख दिया। cos 90 डिग्री अपॉन साइन 90 डिग्री। cos 90 0 होता है, साइन 91 होता है, जीरो में किसी का भी भाग दो आंसर कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसलिए इसका आंसर होगा 0। यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ है, इस गड़बड़ को अच्छे से सही करेंगे, इस गड़बड़ को हम अच्छे से सही करेंगे और आंसर विल बी 0, ऑप्शन नंबर। जहाँ जहाँ थोड़ा थोड़ा करेक्शन होता जाएगा मैं आपको बताता जाऊंगा, आप उसको करेक्ट करते जाइएगा। यहाँ तक देख लिया सभी ने, हो गया। आप एक बार इनको रिवाइज करिएगा, आने वाले 5 और 6 जुलाई को जो भी आपका एग्जाम है उसमें बहुत हेल्प करने वाला ही आपकी। sec थीटा माइनस कॉसेक थीटा की वैल्यू हमें 0 गिवन है। वापस से ये दोनों एंगल मेरे पास सेम है, तो मैं टेबल में चलता हूँ और ढूंढता हूँ कि साइन सॉरी sec और कोसेक की दो ऐसी वैल्यू दोनों सेम हो और उनका डिफरेंस 0 हो जाए। वापस से क्या मिलना है 45 डिग्री, sec 45 डिग्री माइनस कोसेक 45 डिग्री कितना हो गया, दिस इज √2 माइनस √2, और कितना बन गया 0, जो हमारे 0 को सेटिस्फाई करता है। तो वो कहता है बताओ सेक थीटा प्लस कॉस थीटा कितना हो, तो दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, तो सेक 45 डिग्री प्लस कॉसेक 45 डिग्री दोनों को जोड़ दिया। आप √2 और √2 को जोड़ोगे तो 2 बार आ जाएगा ना,
दिस विल बिकम 2√2। जैसे एक एक्स और एक एक्स को जोड़ने पे 2x आता है, ऐसे √2 और √2 को जोड़ने पे 2√2 आएगा। अभी आप करके बताइए भाई, ये आपके सामने लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अच्छा, sec और tan में तो कुछ मिलेगा ही नहीं। ओह, इससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ इसके बारे में, कुछ अच्छी बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। हमें ये पता है कि cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा को अगर जोड़कर लिखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1। ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारी एक सर्वसमीका है, ये हमें बहुत अच्छे से आती है। सही बात है, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इससे दो महत्वपूर्ण आइडेंटिटी में जनरेट कर रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ मैं इस पूरे को एक बार cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड करता हूँ, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। जैसे ही आपने इसको cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया ना, पहला वाला तो बन गया 1, और ये हो जाएगा sin स्क्वायर बटा cos स्क्वायर, मतलब कि tan स्क्वायर थीटा। और जैसे ही आप 1/cos स्क्वायर लिखोगे, cos स्क्वायर किसका रिवर्स होता है? cos रिवर्स होता है sec का। दिस विल बिकम sec स्क्वायर थीटा। ये हमारी नेक्स्ट आइडेंटिटी है, ये भी हमें याद होनी चाहिए। और ये आइडेंटिटी देखो हमारी क्या हेल्प करती है और कितनी बढ़िया जनरेट करती है। मैं tan स्क्वायर थीटा को इक्वल के उधर लेके जाता हूँ तो ये मेरे पास हो जाएगा माइनस का, और इसे मैं लिख सकता हूँ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बन गया। अब इसकी शक्ल देखो जरा कैसी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना रहा है। मतलब कि एक बार मैं sec थीटा प्लस tan थीटा लिख सकता हूँ, और एक बार मैं sec थीटा माइनस tan थीटा लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अगर मुझे प्लस की वैल्यू निकालनी तो 1 में लिख दूंगा, माइनस की वैल्यू निकालनी तो उसको 1 में लिख दूंगा। तो इस पूरे को मिला करके एक सुंदर सी आइडेंटिटी बनती है कि दोनों एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। कि अगर आपको sec थीटा और cos थीटा का, sec थीटा और tan थीटा का टर्म आपको पता है, sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू मेरे पास कितनी है? ये इनवर्स में हो जाएगी 1 वाले के साथ। ये बनेगा sec थीटा माइनस tan थीटा। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू अपने को यहाँ पर भी अपने को ध्यान रखनी है, ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाली है। और अगले जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको दिखाया था, ये इसी से रिलेटेड है। ठीक है, क्या है ये? इसी से रिलेटेड है। चलो अब मैं आपको एक बार ये वापस से दिखा देता हूँ। अच्छा, यहाँ हमने cos स्क्वायर से भाग दिया था, इसलिए sec और tan वाली बनी है। अगर मैं इसको sin स्क्वायर से डिवाइड करता तो मेरे पास क्या बनता? तो मेरे पास बनता cot और cosec। देखो, इस पूरे को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ sin स्क्वायर थीटा से। अगले पेज पे करके दिखाता हूँ। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 भी लिखा जा सकता है। अभी मैंने क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? इस बार मैं इसको sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसे sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड किया, तो पहला वाला बन गया sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर, सॉरी, cos स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा। और जैसे ही साइन से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो गया, कितना बन गया? 1। और इक्वल में कितना हो गया? 1 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं कॉट थीटा। और ये मेरे पास नई आइडेंटिटी बन गई 1 + cot² थीटा। 1 + cot² थीटा, दिस इज इक्वल टू cos² थीटा। ठीक है, ये अपना। और ये आइडेंटिटी वापस वैसी की वैसी हमारे हेल्प करने वाली है। क्या हेल्प करने वाली है? स्क्वायर को इधर भेजता हूँ, माइनस हो जाएगा cos² थीटा माइनस cot² थीटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वापस बनेगा, और मैं इसे लिख सकता हूँ cos², सॉरी, अब तो सिर्फ सिंगल टर्म लिख सकते हैं, cos थीटा प्लस cot थीटा। दिस इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू
कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, और ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी तैयार, और ये हमारी अब काम में आने वाली है अगले क्वेश्चन के अंदर। कैसे काम में लेते हैं यहां देखते हैं, ये बाद में देखते हैं, पहले मैं एक एग्जांपल बता देता हूं। हमसे कहा गया कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4। फाइंड फाइंड sec थीटा एंड tan थीटा सेपरेटली, दोनों सेपरेटली फाइंड करो, कितना कितना हमारे पास बनेगा। माइनस में दिया हुआ है, हमें पता है कि इसके, सॉरी, प्लस में दिया हुआ है और हमें पता है कि इसके माइनस वाली वैल्यू इसका इन्वर्स होगी। तो यहां से मैंने क्या करना है, अच्छा पूरा पूरा बार बार sec थीटा tan थीटा एग्जाम पर्पज से, आपको पता है sec और tan दोनों एक एस से स्टार्ट हो रहा है एक टी से, बार बार पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 4 एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, अब एक बार यहां तक मैंने लिखा है, दोनों को सॉल्व करके एक बार आप बताओ, देखें कितना आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिख, हाँ तो देवियों और देवताओं, आपने ये लीनियर इक्वेशन सॉल्व करी होगी, एक माइनस में है और एक प्लस में है। देखो माइनस में है प्लस में, तो जोड़ने पर दोनों कट जाते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका मेरे पास यही है कि दोनों को जोड़ दिया जाए। जैसे ही आप दोनों को जोड़ते हैं तो जोड़ने से कोई फर्क नहीं बनता, कोई साइन नहीं बदलते हैं, सब ऐसे कैसे रहते हैं। ये कैंसिल हो गया, 2 sec थीटा इज इक्वल टू 4 एंड 4 प्लस एंड 1/2, 4 चौके 16 और एक 17, 17/4 है, और ये 2 गुणा में आ रहा है, जबकि मुझे 2 sec थीटा नहीं, केवल sec थीटा चाहिए। यहाँ से मैं sec थीटा की वैल्यू निकालता हूँ, 4 चौके 16 और एक 17/8, ये मेरे पास sec थीटा का मान आया। अब मैं चाहूँ तो यहाँ से ट्राइंगल बना सकता हूँ, समकोण त्रिभुज बना करके, ये मेरे पास एक कर्ण हो जाएगा, एक मेरे पास आधार हो जाएगा। ठीक है, उससे भी कर सकता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, इस इक्वेशन को काम में लेता हूँ, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 4, sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/4। इस बार मुझे sec थीटा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए का एक ही तरीका है, हटा दो घटा दो। जैसे ही घटाते हो ना तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो इस बार sec थीटा कट गया, tan थीटा प्लस का 2 बार हो गया, और कितना हो गया 2 tan थीटा, और 4 में से एक बार 4, 1/4 घटाना है, 4 चौके 16, इस पहले जोड़ना था एक तो 17 हो गया, घटाना है तो 15 हो जाएगा, 15/4। बोलो रे, 2 का भगाया तो कितना बना, tan थीटा इज इक्वल टू 15/8 मेरा आंसर होगा। और अगर मैं इसे समकोण त्रिभुज से करता, थीटा के सामने वाला लंब, आधार और कर्ण, तो मेरे देवियों और देवताओं cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो गया कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, ये 17 है, ये 8 है, तो ये वाला 15 होगा, tan थीटा होता है लंब बटे आधार।
tan थीटा होता है लंब बटे आधार, ये हो गया लंब 15, आधार हो गया 8, तो भी मेरा आंसर निकल जाता। तो माइनस प्लस में अगर माइनस की वैल्यू दे रखी हो तो 1/इनवर्स कर दो प्लस हो जाएगा, प्लस की वैल्यू दे रखी हो तो 1/इनवर्स कर दो माइनस हो जाएगा। ठीक है, बराबर है यहाँ तक। चलो यहाँ तक बराबर है, तो अब ये हम करके देखते हैं। माइनस की वैल्यू दी हुई है और tan थीटा मुझसे पूछा गया है। लिखें, पूरा पूरा तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 2, तो इसका इनवर्स हो जाएगा sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 1/2। मुझे tan चाहिए, मेरे पास होना चाहिए। मुझे sec नहीं चाहिए, नहीं चाहिए तो हटाना पड़ेगा। हटाने का एक ही तरीका, घटा दो, क्योंकि दोनों प्लस के हैं। घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं। ये मेरा कैंसिल हो गया, माइनस tan थीटा और माइनस tan थीटा मिलके हो गए माइनस के 2 tan थीटा। दोनों में से आधा घटाया तो बचा 1.5, और tan थीटा की वैल्यू मेरे पास बची -3/4। ये मेरा आंसर होगा, और -3/4 मेरे पास है तीसरे वाले ऑप्शन में। ठीक है, ठीक। अभी आपके सामने लिखा हुआ है, सेक थीटा की वैल्यू आप निकाल करके बताएंगे। थर्टी सेकंड से ज़्यादा का समय नहीं है ना, ध्यान रखिएगा। करें कोशिश। चलो, सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू 3, सेक थीटा माइनस tan थीटा, इसका इनवर्स हो जाएगा ना, 1/3 हो जाएगा। बोलो रे, प्लस माइनस तो कैंसिल हो गए। मैंने क्यों काटा? क्योंकि इस बार मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा चाहिए, tan नहीं चाहिए। मुझे घटाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी एक प्लस में था एक माइनस में था। प्लस का 3 माइनस का 3 जुड़ता है तो 0 हो जाता है, प्लस का 4 माइनस का 4 जुड़ता है तो 0 हो जाता है। प्लस का 10 और माइनस का 10 जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा। sec थीटा और sec थीटा विल बिकम 2 sec थीटा। हमेशा डिवाइड तो करना ही है, 3 3 9 और 1 10/3। बोलो रे, 2 से उड़ा दो 5 बार। मेरा sec थीटा कितना बना? sec थीटा बना 5/3, 5/3 मेरा आंसर बनेगा। कहाँ पर है? ये मिलेगा ऑप्शन नंबर 2 में। ऑप्शन नंबर 2 में यही वैल्यू हमारे पास कभी कभी कॉट के साथ में भी बनकर आ जाती है, कॉट थीटा के साथ में भी घूमकर आ जाती। अच्छा, टेन और कोट को हटाने का क्या तरीका बताया मैंने? टेन थीटा और कॉट थीटा को हटाना है तो मेरे पास जो टेन थीटा और कॉट थीटा का प्रोडक्ट होता है, दोनों का जो गुणनफल होता है वो कितना होता है? 1 होता है। तो सबसे बढ़िया तरीका है दोनों को गुणा कर दो। ऐसे साइन थीटा और कॉस थीटा को हटाने का क्या तरीका है? दोनों को स्क्वायर करके अगर आप जोड़ोगे ना, तो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों हट जाएंगे और दोनों की वैल्यू कितनी हो जाती है? 1। यहाँ मेरे पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू √2 है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। दो तरीके हैं, दोनों को स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ दो, दोनों को स्क्वायर करो दोनों को जोड़ दो। और अभी तो मेरे पास ये दोनों एंगल एक जैसे हैं, तो मैं जाता हूँ टेबल में, और टेबल में दोनों वैल्यू एक जैसी हों और दोनों को जोड़ने पर मेरे पास √2 आए। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है रे? साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। अगर दोनों को जोड़ा और √2 आ गया तब तो बढ़िया, नहीं तो फिर कुछ और एंगल ढूंढेंगे। 1/√2 प्लस 1/√2, दोनों की वैल्यू सेम होती है क्योंकि, है ना। तो ये मेरे पास हो गया 2/√2। ऊपर जो 2 लिखा है उसको √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, और बटे में एक √2 मेरे पास ऑलरेडी कैंसिल हो गया, और कितना मिला? √2। और ये मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ था, मतलब मुझे पता चल गया कि थीटा का मान कितना है? 45 डिग्री है। रख दो वही, साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री, और एक जैसी संख्या को घटाया तो 0 बना। ऑप्शन नंबर 2। ये वो हैं जो टेबल की मदद से आसानी से उड़ाए जा रहे हैं, हमें ज़्यादा डीप जाना ही नहीं है। अगर ये एंगल अलग अलग होना तो फिर हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब जरूरी नहीं है कि हमें बिल्कुल जो 0 30 60 45 और 90 वाली वैल्यू मिल जाए।
अलग हुआ तो फिर साइन और कोस को हटाने का क्या तरीका है, स्क्वायर करो जोड़ दो, स्क्वायर करो और जोड़ दो। मेरे प्यारे भावी सरकारी अधिकारियों, जरा ध्यान से देख लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये करीब 116 या 105, शायद 116 तक के क्वेश्चन से है ना, ये अपने इसी पे बेस्ड है। तो लगभग लगभग अपना ट्रिग्नोमेट्री जो अपने क्वेश्चन एग्जाम में फंसना है यहाँ से फंस जाएगा, बहुत है, पर्याप्त है। अरे ये तो अभी किया था, बोलता है साइन थीटा और कॉस थीटा को जोड़ो, दोनों एंगल एक जैसे होने चाहिए और मान कितना आना चाहिए, √2। तो अभी तो किया था 45 डिग्री, ये रहा 45 डिग्री तो रख के किया था, तभी तो मान कितना है था, √2। ये तो उसी का भाई हो गया, पहले ये होना चाहिए था, बाद में 92 होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। हाँ भाई, ये तो दिखने में खतरनाक है, तो लड्डू है देखो। ये बोलता है 8 × x² - 1/x² का मान कितना होगा। यहाँ से x का मान आएगा sec θ/4, यहाँ से 1/x का मान आएगा tan θ/4। रख दो, पहले वाले से मैं x का मान निकालता हूँ और x की वैल्यू मेरे पास आई sec θ/4, और दूसरे वाले से मैंने 1/x का मान निकाला और ये मेरे पास आया tan θ/4, दोनों आ गया। x का मान ये वाला, 1/x का मान ये वाला, दोनों को उठा करके यहाँ पे रखो, और ये इसमें रखते ही इसकी शक्ल कुछ ऐसी दिखेगी, ध्यान से देखना। sec² आप इस वाले का स्क्वायर कर रहे हो, sec²θ/16, माइनस से बीच में क्या लिखा है, माइनस से, फिर क्या लिख रहे हो, tan² θ/16। बोलो रे, दोनों का बेस तो सेम है, आधार मतलब सॉरी हर जिसे कहते हैं ना डिनोमिनेटर, वो तो सेम है, तो 16 तो एक जैसा हो गया। और ऊपर मेरे पास जो आइडेंटिटी बनी है, क्या ये हमने कहीं पर देखी है, थोड़ी देर पहले ही लिखी थी, sec² θ - tan² θ की वैल्यू होती है 1। कितनी होती है, 1। 8 से 16 कटा, 2 बार बटे में आया 2, फाइनल आंसर इज 1/2, दैट इज इन ऑप्शन नंबर 3। कहाँ मिलेगा, ऑप्शन नंबर 3 में मिलेगा। पी साइन थीटा की वैल्यू √3 है और पी कॉस थीटा की वैल्यू 1 है। पी की वैल्यू पूछ रहा है कितनी होगी। भाई साइन थीटा और कॉस थीटा है मेरे पास यहाँ पे, साइन और कॉस को मुझे हटाना है, केवल पी रखना है। तो साइन और कॉस को हटाने का क्या तरीका हो सकता है, कोई तरीका मिलेगा। अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था, साइन और कॉस को हटाना है तो स्क्वायर करो और जोड़ दो। इस वाले का भी स्क्वायर करता हूँ और इस वाले का भी स्क्वायर करता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर होगा, दोनों साइड स्क्वायर होगा, दोनों को जोड़ दो। पहला वाला जब आपने स्क्वायर किया ना, तो ये मिल गया p² sin²θ = 1, और उस वाले का स्क्वायर करोगे तो दैट विल बी p² cos²θ √3 का स्क्वायर करोगे, अरे सॉरी, इसकी वैल्यू √3 है ना, ये 3 हो जाएगा और ये वाला 1 हो जाएगा। बोलो रे, अगर जोड़ेंगे तो लेफ्ट साइड वाला लेफ्ट में जुड़ेगा, राइट वाला राइट में जुड़ेगा, p² कॉमन आ गया, और डब्बे में मेरे पास बन गई आइडेंटिटी sin² प्लस cos² = 3 + 1। ये तो 1 हो गया ना, और p² की वैल्यू अगर मेरे पास 4 है तो p की वैल्यू कितनी होगी, दैट विल बी 2। आंसर मेरा 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 4। साइन और कोस को हटाने का तरीका पता चल गया, स्क्वायर करके जोड़ दो, ठीक है। और अगर एंगल से पता चल सकता है तो वैसे ही कर लो। क्या साइन थीटा में कोई वैल्यू है जो √3 होती हो, √3 तो 1 से बड़ा हो गया, जबकि वैल्यू तो -1 + 1 के बीच में ही घूमती है, यानी p पे डिपेंड कर रहा, साइन थीटा √3/p, कॉस थीटा 1/p। अगला सवाल आइए, साइन p प्लस कोसेक p की वैल्यू दोनों को जोड़ने पर 2 आता है, और ये दोनों एंगल मेरे पास एक जैसे हैं। पन्ने पलटो और टेबल के ऊपर जाओ
पन्ने पलटो और टेबल के ऊपर जाओ और दोनों में, साइन में और कोसेक में, दोनों में सेम वैल्यू ढूंढो। और सेम वैल्यू ऐसी होनी चाहिए कि जोड़ने पर 2 आए। तो मेरे पास साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन का इन्वर्स होता है कोसेक। कोसेक 90 की वैल्यू ये भी 1 होती है और दोनों को जोड़ने पर मेरे पास 2 बन जाएगा। मतलब मुझे पता चल गया ये वाला कोण कितना है, P इज इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसा कैसे ही अभी थोड़ी देर पहले अपने कॉट थीटा प्लस टेन थीटा में भी किया था। P की वैल्यू पता चल गई ना। आप यहाँ रखो साइन 90 डिग्री, इसकी पावर 7 प्लस कोसेक 90 डिग्री और इसकी पावर भी 7। बोलो रे, 1 की पावर 7 लगा के क्या ही कर लोगे, कुछ नहीं कर सकते। कितना बनेगा, 2 ही बनेगा। 2011 एसएससी में जब पहली बार ट्रिग्नोमेट्री इंट्रोड्यूस हुई थी तब सबसे पहला सवाल यही था ट्रिग्नोमेट्री का, जो आपसे पूछा गया था 2011 में। ठीक है, हाँ ये अच्छा लग रहा है। अब ये आप करके बताइए। आपके पास साइन थीटा कॉस थीटा और 7/13, 0 से लेकर 90 तक कोई सी भी वैल्यू लिख लो, जोड़ने पे 7/13 नहीं आएगा। अब तो हटाने का क्या तरीका है, स्क्वायर करो, दोनों को जोड़ो, तभी आंसर मिलेगा। फिर इसके बाद मैं इसका डायरेक्ट वैल्यू निकालना बता दूंगा किस तरह से निकालते हैं। मेरे पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का मान 7/13 है, तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूँ इस पहले वाले का, दोनों तरफ स्क्वायर। ये मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b, -2 साइन थीटा कॉस थीटा एंड इट्स वैल्यू इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 और 13 का स्क्वायर 169, 169, 49/169। चलो इसकी वैल्यू कितनी है पता करनी है, इसको x के बराबर माना, इसका भी स्क्वायर कर दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बराबर है, बराबर है तो दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे ही जोड़ोगे ये ऊपर वाली वैल्यू कितनी है 1, नीचे वाली वैल्यू कितनी है 1, ये हो गया 1 + 1, ये प्लस माइनस वाले कैंसिल और बराबर में कितना आया 49 डिवाइड बाय 169 प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस का 49/169 बराबर के उधर भेजो, जाएगा तो माइनस होगा और एक्स की वैल्यू मेरे पास आएगी √2 - 49। सही है ना, हाँ 2 - 49 डिवाइड बाय 169। घटाओ रे घटाओ, इसको घटाओ, 169 है, इसका दुगना करो 340 और 338, 338 में से घटाना है 49, 338 में से घटाना है 49, बोले 289 आ जाएगा, 289। तो x की वैल्यू मेरे पास बनी √289 डिवाइड बाय 169। क्या 289 किसी का स्क्वायर होता है, बिल्कुल होता है। किसका होता है, 17 का, और ये किसका 13 का। आंसर आएगा 17/13। अगर एक बार वैल्यू माइनस में हो एक बार वैल्यू प्लस में हो तो जो आपके पास प्लस वाली वैल्यू होती है वो हमेशा होती है, हमेशा कितनी होती है 2 माइनस दिस वन, ये जो भी दे रखा हो, ये जो भी दे रखा हो है ना, इसको y मान लो, 2 - y², ये हमेशा इतनी होती है। माइनस वाली वैल्यू गिवन हो और प्लस वाली वैल्यू पूछी जाए तो प्लस वाली वैल्यू का मान होता है 2 - y², हमेशा अंडर रूट में यही मिलेगा। देखो 2 ही बनेगा, ये तो हमेशा कितना भी जोड़ लो 2 ही बनेगा और हमेशा यही बनाएगा। यहां तक सब सही चल रहा है, यहां तक सब सही चल रहा है, आगे भी सब सही ही चलेगा। ये करेक्शन कीजिए यहाँ पर, ये क्वेश्चन आगे भी अपने पास, आगे भी अपन ने एक जगह लिख रखा है
है ना, ये भी पावर 4 है ना, 2 नहीं है। सेक 4 थीटा माइनस टेन 4 थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सेक 4 को सेक 4 को मैं स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकता हूँ ऐसे, सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया क्या? एक बार मैं प्लस में लिख सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या ये कोई आइडेंटिटी है? बिल्कुल, इसका मान होता है 1। और सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा तो मुझे क्वेश्चन में दे गिवन है, कितना दे रखा है? 7/12। 7/12, तो इसका आंसर यही होगा 7/12। जो मान इसका है वही मान इसका है, 7/12 मेरा आंसर बनेगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी से मैंने इसको ओपन किया। 9900, ओके। 99 क्वेश्चन बोलता है साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू व्हाट। बोलता है इसकी वैल्यू क्या होगी। सबसे बढ़िया तरीका है, इसको किसी दूसरे तरीके से सोल्व नहीं करो, आप यहाँ से 30 डिग्री की वैल्यू निकालो। अगर इक्वल में 4 आता है तो ठीक, नहीं तो फिर किसी और से ट्राई करेंगे, 45 से करेंगे, सबसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे अच्छा तरीका तो वही है, फिर बाकी मैं इसको पूरा डिटेल में सॉल्व करके भी बताऊंगा। पहले मैं इसको 30 डिग्री मान करके इसको सॉल्व करता हूँ। साइन 30 की वैल्यू मेरे पास होती है 1/2 और कॉस 30 की वैल्यू मेरे पास होती है √3/2, 1 प्लस √3/2। और यही ऊपर की तरफ लिखना है कि 1 प्लस √3/2 डिवाइड बाय 1/2। अगर आप इसका एलसीएम लेते हो तो 2 प्लस √3 बनेगा, 2 से 2 कट जाएगा, फाइनल बनेगा 1/2 प्लस √3 प्लस ऊपर बनेगा 2 प्लस √3/1। बोलो रे, ऐसे ही बना। अगर ये 4 दे देता है तो ये 30 डिग्री मेरा आंसर होगा, नहीं तो मैं 45 से ट्राई करूंगा। ये इधर जाके गुणा होगा क्योंकि एलसीएम तो मेरे पास 2 प्लस √3 आना है, और ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, ये इधर प्लस में 1 भी है भाई, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। 4 3 7 और 1 8, 8 प्लस 4 √3, 8 प्लस 4 √3 और बटे में कितना, 2 प्लस √3। बोलो रे, कुछ कॉमन आ रहा है क्या ऊपर? ऊपर मेरे पास कॉमन आ रहा है 4, मैंने लिखा 2 प्लस √3 और मेरे पास ऑलरेडी बटे में है 2 प्लस √3। इससे कैंसिल हो गया, मेरा आंसर आया 4, जो कि मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री, मेरा आंसर बिल्कुल सही। वैल्यू पुट करने के बाद तो सिंप्लीफिकेशन बन जाता है, आप जितना अच्छा दिमाग में सॉल्व कर सकते हो उतना अच्छा है। ये इधर साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा है तो इसका रिवर्स ही तो लिख रखा है, तो जो मेरे पास यहाँ आया था सिर्फ इधर का ही तो सॉल्व करना था, उधर वाला तो मैं डायरेक्ट लिख देता रिवर्स करके। अब अगर आप इसको बिल्कुल बेसिक से सॉल्व करना चाहते हो तो देखो, साइन थीटा इधर करता हूं, साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इसकी वैल्यू कितनी है मेरे पास, 4 है। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम मेरे पास आएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये इधर जाके गुणा होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर जाके गुणा होगा तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab मतलब 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और इस पूरे की वैल्यू मेरे पास है 4। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को जोड़ा हो गया 1, एक 1 पहले से ही था, ये बन गया 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। और सही है ना, हाँ ठीक है।
और इधर मेरे पास है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू मेरे पास 4। इसको उधर भेज दो, गुणा करके इधर लेकर के आओ, या आप क्या करो इस पूरे में से 2 कॉमन ले लो, या 2 साइन थीटा, जैसे भी आप कॉमन लेना चाहिए मल्टीप्लाई करना चाहिए उसको कर सकते हैं। इस पूरे को गुणा करके मैं उधर भेज रहा हूँ। अच्छा उधर तो भेजना ही नहीं है, इक्वल टू 4 लाना है मुझे तो, है ना। 1 मिनट रुकिएगा। इट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ओके, हाँ ठीक है भाई, ओके। साइन थीटा को अंदर घुमा दो, इधर मैंने 2 कॉमन लिया, और ये मेरे पास हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइड बाय साइन को अंदर भेजा तो साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास 4 हो गया। जरा इसकी शक्ल देखिएगा एक बार, क्या आप इसको किसी एक ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हो? 1 मिनट रुकिएगा, मेरे को लग रहा है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं होगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा 1 था, साइन तो मेरे पास है ही नहीं। रुकिएगा, यहाँ थोड़ी मिस्टेक हो गई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 4। ओके, वैल्यू ही गलत पुट कर दी थी, स्क्वायर गलत हो गया था। ये आपके पास 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, दोनों में से 2 कॉमन आया आपके पास, अंदर बचा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, वैल्यू कितनी है 4। बटे में भी कितना है आपके पास साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। जो सेम वैल्यू है उसको तो हटाओ, एक तरफ काट दो पूरा, कॉस थीटा ये कैंसिल, और 2 से 4 भी कट गया 2 बार, 2 बार। अब मेरे पास 1 अपॉन साइन थीटा की वैल्यू 2 है, और मैं कह सकता हूँ साइन थीटा की वैल्यू 1/2, दैट इज इक्वल टू साइन 30। साइन 30 का मान 1/2 होता है। बोलो रे थीटा किसके बराबर है? 30 डिग्री के बराबर। पर थोड़ा रायता फैला, है ना। अच्छा, वहाँ ऑप्शन में भी हमारे पास लकीली है कि पहला वाला आंसर आ गया, नहीं आता तो हमें दूसरे से ट्राई करना पड़ता, पर वो कैलकुलेशन है। यहाँ पे हमें पता नहीं है नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी, और क्या हटाना पड़ेगा क्या जोड़ना पड़ेगा। यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ओपन करना था, तो 1 स्क्वायर 1 ही रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा रहेगा 2ab, ए की जगह मेरे पास 1 ही है, तो 2 कॉस थीटा ही बना है ना। टेन थीटा की वैल्यू मुझे गिवन है एक्स अपॉन वाई, और ये डेंजर सी टर्म जो हमें दिख रही है सिर्फ हमें डराने के लिए, ये जो डेंजर सी टर्म मुझे दिख रही है ना, ये सिर्फ डराने के लिए। ध्यान देना, मैं टेन थीटा को ऐसे लिख सकता हूँ साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और बराबर में कितना है एक्स अपॉन वाई। मेरे पास ऊपर भी लीनियर है नीचे भी लीनियर है, तो मैं साइन थीटा को लिख सकता हूँ एक्स, या एक्स को लिख सकता हूँ साइन थीटा, वाई को लिख सकता हूँ कॉस थीटा, या साइन थीटा को एक्स और कॉस थीटा को वाई, क्योंकि मेरे पास एक्स और वाई की टर्म में मुझे आंसर चाहिए। जहाँ जहाँ साइन थीटा है वहाँ वहाँ मैंने एक्स रखना है, और जहाँ जहाँ कॉस थीटा है वहाँ वहाँ मुझे वाई रखना है। तो ये मेरे पास बन गया एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये हमारा आंसर बनेगा। और ढूंढें जरा ये कहाँ पे मिलेगा। अच्छा पहले में ही मिलेगा, ओके ओके, है ना। इतना ही बनेगा भाई, लिखिए जरा इसे अब। यहाँ तक हमने सेंचुरी मार ली है, आगे भी हमारे पास क्वेश्चन है, मैं एक बार देख लेता हूँ जो हमारे करने वाले हैं या करने लायक हैं उनकी मैं बात करता हूँ। भैया 105 तक हम कर सकते हैं अभी, है ना। बाकी फिर दूसरी आइडेंटिटी पे बेस्ड है, उनको बाद में करेंगे। 105 तक हम इसको कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू 7 cos थीटा, वाई की वैल्यू 9 sin थीटा, रख दो, सीधा ही रख दो। एक्स की जगह जब आप यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो ये हुआ 7 का स्क्वायर मतलब 49, और कॉस स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में भी 49 ही है,
जरा उधर देखना, तो y की वैल्यू क्या है, 9 का स्क्वायर हो गया 81 साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में भी 81 है। 81 से 81 कट गया, 49 से 49 कट गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास आइडेंटिटी होती है और इसकी वैल्यू होती है 1। आंसर नंबर डी। ये थोड़ा सा अलग है, वैसे तो कुछ भी अलग नहीं है। sec और cosec का डिफरेंस दे रखा है, cosec और sin का डिफरेंस दे रखा है, cot और tan का डिफरेंस दे रखा है, कोई ज्यादा खास अलग नहीं है। अच्छा, पूरे पे सब पे स्क्वायर लग रहा है। sec को cos की टर्म में लिखें तो 1/cos लिख सकते हैं, और 1/cos माइनस cos पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 1/sin माइनस sin और पूरे का होल स्क्वायर, बाकी की टर्म माइनस में, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यही है ना। अब ये देखो, मैं एलसीएम लूंगा तो 1 - cos² थीटा हो जाएगा। हमें ये पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर कॉस स्क्वायर उधर चला जाए तो माइनस का हो जाएगा, तो मैं कॉस स्क्वायर 1 - cos² थीटा को साइन स्क्वायर थीटा की टर्म में लिख सकता हूँ। अब ये मेरे पास हो गया साइन स्क्वायर थीटा बटा कॉस थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस 1 - sin² थीटा हो जाएगा। तो 1 अगर मैं साइन उधर भेजूं तो मैं इसको कॉस स्क्वायर की टर्म में लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, और माइनस में कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट थीटा माइनस टेन थीटा, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, बराबर है। इतना ही बनेगा। अब अगर इसे ध्यान से देखें तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा मेरे पास टेन थीटा होता है, और साइन स्क्वायर लग रहा है तो मैं इसको एक साइन बाहर ले लेता हूँ, साइन हो गया साइन थीटा, और कितना हो गया टेन थीटा, और इस पूरे का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा कॉट थीटा होता है। कॉस दो बार है तो एक कॉस तो मैं छोड़ देता हूँ, और एक कॉस थीटा बटा साइन थीटा लिख देता हूँ, और ये मेरे पास हो जाएगा कॉट थीटा, और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करो, कोट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2, कोट थीटा टेन थीटा गुणा हुए और उसकी वैल्यू हो गई मेरे पास 1। कॉट थीटा और टेन थीटा गुणा हुए और उसकी वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास 1। इसका माइनस ब्रैकेट में भेजते हैं और इस पूरे का स्क्वायर करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और ये तो दोनों आपस में कैंसिल होकर ये हो गया -2। जरा देखना कुछ कॉमन आ रहा है क्या, यहाँ टेन और टेन है, टेन मैं कॉमन ले लेता हूँ, और अगर मैंने टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, टेन स्क्वायर थीटा कॉमन लिया मैंने, तो साइन स्क्वायर थीटा -1, 1 - sin² थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आता है, तो ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहाँ कॉट और कोट में मैंने अगर कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, कॉट स्क्वायर थीटा कॉमन लिया, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस में 2, ये मेरे पास टर्म बनी। काफी लेंदी हो रहा है पर क्या कर सकते हैं, इसको मैं दूसरे पेज पर लेके जाता हूँ। tan के साथ में कॉस है और माइनस की टर्म है, कॉट के साथ में साइन है, माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस में कितना है, सॉरी माइनस में कि प्लस में, -2, ठीक है -2। जरा इसको ध्यान से देखो, टेन को साइन बटा कॉस लिख सकते हैं, कॉस से कॉस कैंसिल हो गया, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। फिर से जरा देखो, कॉस बटा साइन लिख सकते हैं, साइन से साइन कैंसिल हो गया, माइनस के
कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 2, ये हो गया मेरे पास -1, ये हो गया मेरे पास -2, आंसर आएगा -3। कहीं कुछ प्लस माइनस की गड़बड़ हुई क्या हमारे से? हाँ, यहाँ गड़बड़ हुई, माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया, माइनस अंदर गया तो प्लस हो गया। 2 - 1 = 1, हमारा आंसर आएगा 1। बहुत लेंदी हो गया ना, लेंदी हो गया तो फिर छोटा भी करके देखते हैं एक बार। और छोटा भी करके देखेंगे तो छोटा करने के लिए हमारे पास मदद करने के लिए सिर्फ 45 डिग्री है और कोई सा भी नहीं है। थीटा की वैल्यू सब जगह एक जैसी होनी चाहिए, थीटा की वैल्यू सब जगह एक जैसी होनी चाहिए। तो ये हमारा है sec 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री एंड होल स्क्वायर प्लस, और प्लस में क्या है, कोसेक 45 डिग्री, कोसेक 45 डिग्री माइनस माइनस साइन 45 डिग्री और इस पूरे का भी होल स्क्वायर, और लास्ट हमें टेन ए कोट ए माइनस टेन ए होल स्क्वायर, माइनस में है कोट 45 डिग्री माइनस टेन 45 डिग्री। भाई ये 45 डिग्री से यहाँ तो मज़ा आ गया, यहाँ तो क्या बढ़िया काम हो गया हमारे पास, ये दोनों सेम होते हैं, ये तो हो गया मेरे पास 0, घटाने के लिए कुछ नहीं बचा। sec 45, आप तो ये देखो cos 45 1/√2 होता है, तो ये हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस ये भी हो जाएगा √2 माइनस 1/√2 और इस पूरे का भी होल स्क्वायर माइनस 0। जीरो करने से घटाने से क्या फर्क पड़ना है, कुछ भी नहीं। ये टर्म तो मेरे पास गई और ये दोनों टर्म मेरे पास एक जैसी हैं, तो ये मेरे पास डबल हो गया। और अब मैं इस पूरे को √2 को इधर गुणा किया, 2 माइनस 1 हो गया 1/√2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। बोलो रे 2 × 1/2 कितना होता है, कट जाता है, आंसर आएगा 1। ये हमारा आंसर। 45 डिग्री एक ऐसा एंगल है जो हमारे पास बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशन को छोटा कर कर इतू सा कर देगा हमारे एग्जाम में। अगर हमारे पास 1 2 3 4 की फॉर्म में नहीं दिया हुआ था, नंबर्स की फॉर्म में नहीं देता, तब तो जब हमने यहाँ पर 45 रखा है ना, तो ऑप्शन में भी 45 रख के देखेंगे कि कौन सा इनके बराबर वैल्यू दे रहा है। समझ गई? चलो यहाँ तक ही अपना आंसर, एक बार इसको नोट कर लो आप। फिर अभी अपने पास 3 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। हाँ 3 क्वेश्चन बचे। ये क्वेश्चन तो अपन ने कर लिया ना अभी थोड़ी देर पहले, 7/12 ही आंसर था। सेक स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बनाई थी ना। अगले पाइए, cos x प्लस cos y का मान 2 है, तो sin x प्लस sin y का मान कितना आएगा? cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 1 आ सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। ऐसे sin थीटा की भी मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 1 आ सकती है, 1 से ज़्यादा नहीं आ सकती। नहीं आ सकती तो इसने तो वैल्यू जस्ट डबल दे रखी है। तो जब तक ये दोनों एंगल मेरे पास 90 डिग्री नहीं होंगे तब तक ये दो कभी नहीं बना सकता। तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे पता चल गया कि x का मान भी 90 डिग्री और y का मान भी 90 डिग्री है। अब जो फाइंड करना है दैट इज साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? ओ एक मिनट, थोड़ा सा उल्टा बोल दिया मैंने, एक मिनट थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। कॉस 0 डिग्री की वैल्यू भी मेरे पास 1 होती है और ये वाला जब तक 0 नहीं होगा मेरे पास 1+1 नहीं बनाएगा और मेरा आंसर 2 नहीं बनेगा। इसका मतलब मुझे पता चल गया थीटा कितना है, x का मान भी कितना है, y के मान के बराबर है और कितना है 0 डिग्री है। अब जो मुझे चाहिए उस क्वेश्चन में मैं यहाँ पे रखता हूँ साइन 0 डिग्री प्लस y का मान भी 0 ही आया तो ये भी साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 का मान तो 0 ही होता है, आंसर आएगा 0, आंसर आएगा 0। और कहाँ है? पहले वाले ऑप्शन में। थोड़ी सी गड़बड़ हो गई जल्दीबाजी में ना।
कॉस 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का तो 0 ही रहता है, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना। और ऐसे नहीं करते तो फिर आप दोनों तरफ स्क्वायर करो और दोनों को जोड़ो, साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स जुड़कर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर वाई और कॉस स्क्वायर जुड़ के 1 हो जाएगा। फिर साइन ए साइन बी प्लस कॉस बी की आइडेंटिटी बनेगी, वो हमने पढ़ी नहीं है, वो आगे पढ़ेंगे। ठीक, आज का लास्ट क्वेश्चन ये आपके ऊपर छोड़ा मैंने, फुर्ती से करके बताओ, 1 मिनट का समय आपके पास है। टेबल पे जाना, वैल्यूज ढूंढना, मिल जाएगा। टेबल पे जाना, वैल्यूज ढूंढना, मिल जाएगा, आंसर बड़े आसानी से मिल जाएगा। और नहीं मिले तो ऑप्शन में से पुट कर करके डाल दो। 1/√3 और √3 60 डिग्री रखने पे, 60 डिग्री रखने पे 1/√3 और √3 को जोड़ने पे 2 नहीं बनता, 45 रखने पे 10 45 1 कोट 45 1 और 1 जोड़ के 2 हो जाता है, थीटा का मान 45 डिग्री, सीधा सीधा आंसर बाय ऑप्शन। ठीक है देवियों और देवताओं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। ये आपका सेकंड वाला पार्ट जो मैंने कहा था कि आइडेंटिटीज पे बेस्ड है, ये आइडेंटिटीज से ज़्यादा आपकी टेबल पे बेस्ड है। ठीक है, ओके, थैंक यू, सी इन द नेक्स्ट क्लास।